हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो चलो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। शुरू करते हैं इस चैप्टर को एक सवाल के साथ। सवाल है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to 4.5 centimeter, BC 5.5, CD 4 centimeter, AD 6 centimeter और AC 7 centimeter। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम ABCD है कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AB की लंबाई 4.5, BC की लंबाई 5.5, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 और AC 7 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD का, जिसमें अलग अलग साइड्स और एक डायगोनल भी है इसमें। तो सारे के सारे एक डिफरेंट शेप में या एक फिक्स्ड लेंथ में जैसा कि दिया हुआ है ऐसा होना चाहिए। तो चलो, ये चूंकि रफ स्केच है तो हम कैसा भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, नाम रख देते हैं इसका ABCD। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है AB 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया ये वाला साइड। साथ ही साथ BC 5.5 यानी कि ये 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और साथ ही साथ AC 7 सेंटीमीटर। तो AC क्या है? AC तो एक डायगोनल है, यहाँ पर डायगोनल की भी लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को, जो कि ये अभी हम लोगों ने एक रफ स्केच किया है, इसी के आधार पे हम लोग एग्जैक्ट आंसर लाएंगे, ABCD ड्रॉ करेंगे जिसके साइड्स कुछ इस तरह के लंबाई के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नीचे वाला बेस ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा सा आसान होता है बेस ड्रॉ करना। तो चलो, बेस BC जो कि 5.5 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका नाम B और इधर C रख देते हैं। BC तो हो गया। अब हम ड्रॉ करते हैं, या तो AB ड्रॉ कर लें या फिर CD। वैसे CD को ड्रॉ करना अभी मुश्किल है, तो AB ड्रॉ करते हैं। तो AB आसान कैसे है? AB आसान इसलिए है क्योंकि B तो हमको मालूम ही है, A का पता हमको इस तरह से मालूम है कि A B से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ A C से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हमें A दो तरफ से आसानी से ड्रॉ हो सकता है। तो A B से 4.5 सेंटीमीटर पर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट का पता करने के लिए हम लोग B से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा B, और अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये थोड़ा सा हिल रहा है इस पे, तो अब ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क। अब हमारा जो पॉइंट A है वो इसी आर्क पर कहीं ना कहीं है। तो अब कहाँ पर है इसका पता कैसे चलेगा? तो इसको हम लोग इस तरह से पता करेंगे कि ये जो आर्क है A, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि A पॉइंट C से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, C से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये 7 सेंटीमीटर वाला आर्क इस आर्क को जहाँ पर कट करेगा, हमारा पॉइंट A असल में वहीं पर होगा। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट A को पॉइंट C से, जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर लंबा आर्क, जो कि इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ये दोनों के दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट A है। तो इस तरह से पॉइंट A जब पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A को पॉइंट B से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो, कम से कम हमें AB और BC ये दो साइड्स तो पता चल ही चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें करना है पॉइंट D का पता करना है। और ये पॉइंट D पता होगा कैसे? तो पॉइंट D A से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और यही पॉइंट D C से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A से 6 सेंटीमीटर का आर्क इस तरफ ड्रॉ करेंगे, और फिर पॉइंट C से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करके दोनों आर्क को कट करेंगे। अब ये दोनों आर्क जहां पर भी कट करे, तो वही इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पॉइंट D होगा। तो ड्रॉ करते हैं पॉइंट D के लिए एक आर्क
पॉइंट ए से जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डी के लिए ही 4 सेंटीमीटर का एक दूसरा आर्क जो कि पॉइंट सी से ड्रॉ करना होगा। तो अब ड्रॉ करते हैं पॉइंट सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है यही पॉइंट डी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करते हैं। तो पहले ए को डी से मिला लें, इस तरह से हमारा ये तीसरा साइड कंप्लीट हो जाएगा। चलो तीसरा साइड तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सी को डी से मिला लेते हैं और अब हम लोग यहाँ जितने भी साइड्स हैं उस पर जो फिक्स्ड लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको नोट डाउन कर लेते हैं। और इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ए बी सी डी, जिसके ये पहला साइड, दूसरा, तीसरा और चौथा साइड है, और साथ ही साथ एक डायगोनल भी है, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इन सब को लेकर हम लोगों ने जो रफ स्केच किया था उसका यहाँ पर फिगर ड्रॉ हो चुका है। असल में ये ड्रॉ नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्ट किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है, जिस रोम्बस का नाम है बेस्ट, BEST, और जिसमें हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि BE की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है और ET 6 सेंटीमीटर है। तो चलो ये जो रोम्बस है जिसके बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलो ये कुछ रोम्बस इस तरह का होगा, BEST, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे के सारे साइड 4.5 सेंटीमीटर के ही होंगे, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और साथ ही साथ एक और जानकारी है, ET, जो कि 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये ET है किधर, तो ये रहा ET, ये एक डायगोनल है और ये है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलो ये तो हो गया एक रफ स्केच। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका बेस BE ड्रॉ करते हैं, जिसकी लंबाई यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, और इसका नाम हम लोग रखेंगे BE। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें टी ड्रॉ करना है। टी इसलिए क्योंकि टी का जो पता है वो बी से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, साथ ही साथ ये टी ई से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर भी है। तो पहले हम लोग टी ड्रॉ करेंगे, और टी ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग ई से टी का जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लंबा एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो 6 सेंटीमीटर लंबा आर्क ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम कंपास को मेज़र कर लें, 6 सेंटीमीटर लंबा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग ई से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो पॉइंट टी है वो यहाँ इस आर्क के इस पॉइंट पर है या यहाँ पे या कहाँ पे है, वो नहीं पता। तो चलो टी तो हमें पता हो गया, मतलब एक आर्क के द्वारा कि अब टी और कहीं नहीं बल्कि इसी आर्क पर होगा। अब टी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ये टी बी से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा आर्क बी से ड्रॉ करना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर लंबा। तो चलो 4.5 सेंटीमीटर लंबा नापने के लिए हम लोग फिर से इसी रूलर का इस्तेमाल करते हैं और 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक आर्क लेते हैं। तो ये रहा 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक आर्क जिसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बी से। और ये पहले वाले आर्क को जहाँ पर भी कट करेगा असल में वही पॉइंट टी होगा। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हो गया टी, और इस तरह से हमें टी पता चल गया। तो अब हम बी को टी से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट या यूं कहें कि दूसरा साइड ड्रॉ करेंगे इस रोम्बस का। दूसरा साइड तो हो गया। अब चूंकि BE 4.5 सेंटीमीटर था तो ये BT भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें तीसरा पॉइंट S पता करना है, और तीसरा पॉइंट नहीं, तीसरा साइड TS। अब TS पता करने के लिए हमको S का पता करना जरूरी है। अब ये S कैसे पता होगा, तो ये S T से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और यही S E से भी 4.5 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर है। तो हम लोग एस पता करने के लिए 4.5 सेंटीमीटर के दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, पहला टी से और दूसरा ई से, और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट एस होगा। तो चलो ये अभी अभी हम लोगों ने इसको 4.5 सेंटीमीटर ही मेज़र किया था। तो अब
ये रहा पहला आर्क ई से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और दूसरा आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे टी से। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका ये मतलब हुआ कि यही पॉइंट है एस। अब हम टी को एस से मिला देते हैं, मिलाते हुए ये साइड रोम्बस का तीसरा साइड होगा, और इस तरफ इसको मिलाएंगे तो ये फोर्थ साइड हो जाएगा। और इस तरह से ये रोम्बस कंप्लीट हो गया, जिसके सारे के सारे साइड्स 4.5 सेंटीमीटर के हैं, और एक डायगोनल ई टी ये 6 सेंटीमीटर का है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जरूरी है कि उसका एक रफ स्केच ड्रॉ किया जाए, क्योंकि रफ स्केच को देखकर ही हम लोग ओरिजिनल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने रफ स्केच नहीं किया तो हमें ओरिजिनल कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी परेशानी आ सकती है, इसीलिए कोशिश करेंगे कि पहले एक रफ डायग्राम तो जरूर ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LIFT, फिर से एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम LIFT है ड्रॉ करना है, जिसमें कुछ साइड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल, पता नहीं ये रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है वो नहीं पता, तो हम लोग जैसे तैसे इसको ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये रफ स्केच ही तो है, हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका नाम लिख देंगे LIFT। चलो नाम भी हो गया। तो पहला जो साइड है LI, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दिए। IF 3 सेंटीमीटर, ये IF 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर TL 2.5, TL ऊपर वाला ये जो साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर है। LF ये तो एक डायगोनल है, LF जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। और लास्ट में IT 4 सेंटीमीटर है। IT, अच्छा ये दूसरा डायगोनल, इस बार चौथा साइड नहीं देके दोनों डायगोनल दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो फोर्थ साइड हमें FT नहीं पता। खैर FT के बजाय, FT के बदले में यहाँ पर एक डायगोनल का इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो हम लोग उसी डायगोनल के हेल्प से इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेस ड्रॉ करते हैं IF, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो चलो 3 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और इसका नाम रखेंगे IF। ये रहा I और F। अब हम लोग L फाइंड आउट करते हैं। L जो कि I से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और F से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो पहले हम लोग 4.5 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ करते हैं F से L के लिए 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूलर के हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे। तो ये रहा 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क, जिसको हम लोग F से ड्रॉ करेंगे L के लिए। अब हमको ये नहीं पता कि L होगा कहाँ, लेकिन जहाँ कहीं भी होगा वो इसी आर्क पर कहीं ना कहीं होगा। अब इसी L को ड्रॉ करने के लिए हम लोग I से एक दूसरा आर्क लेंगे जो 4 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो फिर से हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इससे हम लोग पहले मेज़र कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर बड़ा आर्क हमें खींचना कहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हम इसको एग्जैक्ट मेज़र यहाँ पर से करना है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर लंबा। और अब हम क्या करेंगे, I से एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया, इसका मतलब कि यही पॉइंट है L जो कि I से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस L और I दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस क्वाड्रिलेटरल का एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो ये साइड जो कि अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो 4 सेंटीमीटर का है, और IF ये जो शुरू वाला साइड था वो 3 सेंटीमीटर का था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग T पता करेंगे। T जैसे ही पता हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये T पता कैसे होगा, तो T I से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और यही T L से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग दो आर्क ड्रॉ करेंगे। पहला आर्क I से होगा 4 सेंटीमीटर लंबा और दूसरा आर्क होगा L से 2.5 सेंटीमीटर लंबा। तो चलो T फाइंड आउट करने के लिए दो आर्क ड्रॉ करते हैं और वो भी अलग अलग पॉइंट से। तो पहला है I से 4 सेंटीमीटर, तो पहले 4 सेंटीमीटर वाला I से ड्रॉ कर लेते हैं एक आर्क। तो ये है 4 सेंटीमीटर लंबा एक आर्क।
टी के लिए आई से, और अब उसी टी के लिए 2.5 सेंटीमीटर बड़ा एक आर्क, दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे एल से। चलो, ये दोनों इंटरसेक्शन यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों के दोनों आर, तो ये पॉइंट कहलाया टी। अब एल से टी को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जो कि इस क्वाड्रिलेटरल का तीसरा साइड है, और चौथा साइड हो जाएगा टी से लेके एफ तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट एल टी 2.5 है, वो हम 2.5 यहाँ पर लिख देते हैं। साथ ही साथ अगर हम डायगोनल ड्रॉ नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है तो हम इसे ड्रॉ कर भी सकते हैं। तो चलो, ये रहा आई टी, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और दूसरा जो डायगोनल है एल एफ 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर ही देते हैं। यह 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल, जिसका यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटरल LIFT ड्रॉ कर लिया है।